डैम, मिस वाले बर्तन का तो क्या ही हाल हो रखा है। तो ये है हमारी आटे वाली परात। लुक एट दैट नाउ। ऑलराइट मेरी प्यारी जनता, ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। सो अभी मैंने रिसेंटली करीब 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले मैंने एक डिश वॉशर लिया था, माइडिया का टोरिनो मॉडल 13 प्लेस सेटिंग। अब इस 13 प्लेस सेटिंग को मैंने बहुत रिसर्च करके कि मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, सो इट इज़ अराउंड 6 पीपल। अब मैं इस वीडियो को छोटा रख के आपको ये बताने वाला हूँ कि उसमें बर्तन डाले, धुलने के बाद जब वो बर्तन बाहर निकले तो वो कैसे धुल के निकले। ऑल्सो आखिरी में आपको ये बता दूंगा कि अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो इज माइडिया टोरिनो अ थम्स अप फॉर यू और अ थम्स डाउन फॉर यू। लेट्स वॉच द वीडियो देन। ऑलराइट, तो ये है अपना माइडिया का डिश वॉशर, द टोरिनो मॉडल। खोलते हैं इसे एंड ये है इसका इनसाइड लुक। ये इसकी नीचे की ट्रे है, इसे बाहर निकालते हैं, ये बाहर निकल जाती है, स्लाइड हो जाती हैं ये ट्रेस। तो ये देखिए स्लाइड करके, है ना। और ये सब स्टील की बनी हुई है तो ये बहुत मजबूत है। ये फ़ैन है जो ऊपर पानी फेंकता है, ऐसे ही एक फैन नीचे भी लगा हुआ है, तो ये ऐसे स्लाइड करके अंदर हो जाती हैं आराम से। तो ये ऐसा कुछ दिखता है। नीचे का फ़ैन है जिससे स्प्रे जेट भी होता है, उससे बर्तन धुलते हैं नीचे वाले कैबिनेट के, सेम एज इट इज़ ऊपर है। तो ये आप घुमा के ज़रूर देख लें कि किसी बर्तन में टकरा तो नहीं रहे। और ये हैं आज के गंदे बर्तन। ये देखिए कितने गंदे हैं, कितनी गंदगी इस पर चिपकी हुई है ना। ये छन्नी वन्नी, ये सब देखिए, ये कटोरियाँ, ये सब्जी इसकी लेफ़्ट ओवर है। ये तो मैं फेंक दूंगा, खैर लेफ़्ट ओवर तो, और लेफ़्ट ओवर आप फेंक भी दीजिए अगर। ये देखिए ये कितनी इसमें, मतलब देख सकते हो आप कि स्टिकी सब कुछ हो रखा है। ये अभी कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी तो ये उसका है। डैम, मिस वाले बर्तन का तो क्या ही हाल हो रखा है। इसका हम स्पेशल ध्यान रखेंगे कि ये पूरी तरह साफ़ होकर निकलता है कि नहीं, मतलब देखते हैं मशीन कर पाती है या नहीं। ओके, सो लेफ़्ट ओवर हटाने के बाद हम रखना शुरू करते हैं बर्तन को। तो ये गया कुकर। लेफ़्ट ओवर हटाना ना भूलें, तो लेफ़्ट ओवर हटा के ही बर्तन रखें। ये गया अपना तवा। तो ये है हमारी आटे वाली परात जिसमें हमने आटा माड़ा था। इसमें भी बहुत स्टिकी है, तो कभी कभी बर्तन एडजस्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। इवेंचुअली विद टाइम आ जाता है वो। ये रहे ऊपर, ये रहे नीचे। ऑलराइट, ये स्पून्स का है अलग से। ये स्पून्स के लिए एक अलग से ट्रे दी होती है, इसमें आप सारी स्पून्स ऐसे फंसा सकते हैं। छोटे मोटे जो आपके करछी चमचे होते हैं वो भी इसमें रख सकते हैं आराम से। लोड कर देंगे ऊपर वाले कैबिनेट में, जहाँ पर भी थोड़ी जगह हो वहाँ पे आप इसे लोड कर सकते हो, फंस जाती है आराम से। बस दैट्स हाउ इट लुक्स। ऊपर नीचे बॉटल, ग्लासेस सब लगा दिए गए हैं, बाउल्स, एवरीथिंग लुक्स ओके। हमने लोड कर दिया है अच्छे से। अब ऊपर वाले को भी स्लाइड करके अंदर पूरा फिट करते हैं। देयर वी गो। तो ये है रिंसेट के लिए, ये रिंसेट इसमें पड़ता है। ये बॉटल आती है रिंसेट की, मैं फॉर्च्यून का मंगाता हूँ और कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ये यहाँ पे रिंसेट, ये है सॉल्ट के लिए, सॉल्ट एक ही बार भर दिया जाता है बस। और ये है डिश वॉशर पाउडर जो मैं यूज़ करता हूँ फॉर्च्यून का, ये जाएगा यहाँ पर, इसका एक अलग कैबिनेट है। तो हमने कर दिया है लोड इसको डिश वॉशर पाउडर से। इसको करते हैं बंद। 1.5 चम्मच यूज़ किया है मैंने। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कौन से प्रोग्राम्स आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो P1 इज़ फॉर इंटेंसिव कढ़ाई, देन P4 इज़ जनरली विच आई यूज़ द मैक्स। 90 मिनट्स का होता है ये, 65 डिग्री सेल्सियस पे सारे आपके जितने भी हैवीली सॉइल्ड एंड सब कुछ होते हैं, बेस्ट होता है ये। बंद करते हैं इसे। हमेशा ध्यान रखिए कि नोजल चेक कर लीजिए वाटर का ऑन है कि नहीं, इनलेट प्लग ऑन करके। लेट्स स्विच इट ऑन। ये किया स्विच ऑन। मोड सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम 4। ये रहा स्टार्ट का बटन। लेट्स स्विच इट। यप, देयर वी गो। 1 hour 30 minutes, 90 minutes in total। ओके, हमारे बर्तन गए हैं धुल, मशीन हो गई है बंद। स्विच ऑफ करते हैं प्लग, वाटर इनलेट को बंद करते हैं बंद, और खोलते हैं मशीन और देखते हैं कैसे हैं बर्तन। वाओ, लुक्स नाइस, ऑल शाइनिंग शाइनिंग देयर। ओके, लुक्स नाइस यार। सबसे पहले ये चम्मच वाला निकाल लेते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। परफेक्ट, शाइनिंग स्पून्स, राइट। निकाल के देखते हैं तवा। ओके, लुक्स नाइस, और जबकि एल्यूमिनियम है। देन आयरन तवा, लोहे वाला तवा। या लुक्स नाइस, परफेक्ट। सूख के भी निकला है। सो रिंसेट का काम यही होता है, वो सुखा देता है बर्तनों को।
या वेरी नाइस, ये वही है जो हेवीली सॉइल्ड था। ये देखिए बहुत थोड़ा सा हल्का हल्का सा रह गया है, लेकिन हाँ आई एम प्रीटी श्योर अभी मैं इसे यूज़ करूँगा सेकंड वॉश में इट विल बी ओके। बट परफेक्ट यार, मज़ा आ गया। ये है प्लास्टिक वाला माइक्रोवेव सेफ, या ओके वेरी नाइस, ये भी साफ़ होके निकला है। और ये वाला तवा देखते हैं कैसा साफ़ हुआ है। ओके, ओह वाओ, ओके वेरी नाइस, perfect. And look at that bottle, shining glass bottle, wow, इसमें कॉफ़ी पीने में दोबारा मज़ा आ जाएगा। ऑल राइट, गुड टू गो। ये है थाली, ओके इसमें अपना चेहरा देख सकता हूँ मैं, आई एम जोकिंग। बढ़िया, थाली भी बहुत बढ़िया साफ़ हुई है। ये है हमारी आटे वाली परात जिसपे आटा चिपका हुआ था पूरी तरह। लुक एट दैट नाउ, नाउ दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्लीनिंग, वाओ। ये आप किसी बर्तन वाली से हाथ से भी नहीं करा पाओगे। अ ग्रेट थम्स अप टू दिस, मज़ा आ गया। प्लेट्स वगैरह देखिए कितनी शाइनिंग प्लेट्स हैं सारी, मतलब बहुत ही अच्छे बर्तन साफ़ करती है यार ये मशीन। मतलब एक एक बात होती है ना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल है या नहीं। तो मुझे 2 महीने में ये पता लग गया है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था। आप शाइनिंग देखो, मतलब स्टील के बर्तनों की तो शाइनी बिल्कुल अलग है। जो गर्म करके ये साफ़ करती है ना, उसका एक इफ़ेक्ट है कि जो 65 डिग्री सेल्सियस पे जो हम गर्म करते हैं, ये देखिए ये एक पैन है, वाओ, लुक एट द शाइन ऑफ दिस पैन, लुक्स अमेजिंग राइट। चमक के बाहर निकलते हैं बर्तन, वेरी नाइस। ये है कुकर एंड एल्यूमिनियम है, परफेक्ट यार, मज़ा आ गया। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हमारे डिश वॉशर के बारे में कि आपको वो ख़रीदना चाहिए या नहीं। एक एक बर्तन साफ़ होकर निकला, स्पेशली अगर आप क्रॉकरी यूज़ करते हैं जो कि ग्लास क्रॉकरी है या बोन चाइना क्रॉकरी है, इट इज़ गुड टू गो, वो चमक के निकलेंगी बिल्कुल बिकॉज ऑफ द रिन सीट दैट वी यूज़ इन इट, ठीक है ना। और आपके जो स्टील के बर्तन है वो बहुत अच्छे निकलेंगे। एल्यूमिनियम के बर्तन जो हैं वो भी आप धो सकते हैं। तो जो लोग आपको बोलते हैं ना कि एल्यूमिनियम के बर्तन धोगे तो काले पड़ेंगे, हाँ 6 महीने 1 साल के बाद आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लगेगा कि एल्यूमिनियम के बर्तन काले हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो काले होते ही चले जाएंगे। उसकी भी एक लिमिट है, बहुत माइन्यूट सा एक कालापन महसूस होता है एंड दैट इज ओके। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं और आप सोचते हैं कि इसे हम धो सकते हैं कि नहीं, अगर आपके मन में कोई डाउट है, वो डाउट आज आपका क्लियर कर दे रहा हूं मैं कि यू कैन एक्चुअली वॉश देम इन अ प्रिटी गुड मैनर। तो स्टील के बर्तन परफेक्ट निकले, क्रॉकरी ग्लास परफेक्ट निकला, एल्यूमिनियम के बर्तन परफेक्ट निकले। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से स्टेन्स वगैरह लगे हुए थे, जो कि स्टेन्स प्रॉपर बिल्कुल पूरी तरह हटे, मतलब हमें कहीं पर भी उसमें कोई स्टेन दिखा नहीं। तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ सक्सेसफुल मॉडल दैट यू कैन बाय। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 50, 55, 60 हज़ार रुपये वाले डिश वॉशर्स खरीदने की। ये आपको फ्लिपकार्ट से 20-1 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। कभी कभी सेल आती है तो ये 17,500, 18, 18,500 हज़ार के, मतलब 17 to 20 बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है ये, ठीक है ना। तो 17 से 20 हज़ार में 13 प्लेस सेटिंग, अगर आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा बर्तन है, आप दिन में 2 बार भी लगा सकते हो। लेकिन आप कॉस्ट कटिंग कितनी कर रहे हो, आप ये देखो ना कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना कम कर रहे हो। मैं आपको बहुत एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि अगर आपके यहाँ कोई बर्तन धोने वाली आती है और वो मान लीजिए 1500 रुपए या 2000 रुपए लेती है, किसी भी तरीके से वो 1500 से नीचे नहीं लेता। अगर आप 1500 को 12 महीने काउंट करेंगे, आपके हो गए कितने, 12 और 6 18,000 रुपए। 1 साल में तो आप इसकी कॉस्टिंग निकाल देंगे। 1 साल में तो ये मशीन आपकी फ्री हो जाएगी अगर आपने इसे रेगुलरली 1 साल तक यूज किया बिना किसी को लगाए। हमारे यहाँ 2000 रुपए लेती थी, और उसके फिर ये झमेले की वो आज छुट्टी पे जा रही है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, किसी दिन बिना बताए छुट्टी मार दी, किसी दिन उसको टोक दिया तो अगले दिन गुस्से में छुट्टी मार दी। मैंने तो खैर अपनी वाइफ को और अपनी मदर को बोल दिया था कि मैं लेके आ रहा हूँ, ये मेडों की छुट्टी करो। तो बिना कुछ दिमाग में टेंशन लिए, बिना किसी डाउट के गो फॉर इट, इट इज अ थम्स अप। 1 साल की वारंटी इसमें मिलती है, 1 ईयर वारंटी, कंप्लीट वारंटी, जिसको मैंने एक्सटेंड करा के 5 साल का और लिया है, वो मेरे को 6 साल की हो गई है। मैंने उसके लिए कितना पे किया, आई थिंक 2,500 रुपए, शायद 2800 समथिंग पे किया है, जो कि मुझे माइडिया ने ही दी। 6 साल के लिए निश्चिंत होकर मशीन चलाओ। कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे इसमें बिजली कितनी खर्च होती है, अराउंड 1 to 1.5 यूनिट अगर आप इसे इंटेंसिव कढ़ाई मोड पे चलाते हो, जिसमें 70 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होता है, 65 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 1 to 1.2 यूनिट पर वॉश। तो ये इसका बिजली का कंजम्पशन है। पानी कितना यूज होता है, दैट इज द क्वेश्चन विच एवरीबडी विल आस्क, अरे यार ये तो बहुत पानी पीती होगी। नहीं, 8 से 10 लीटर, विच इज नॉट इवन अ कंप्लीट बकेट में, मतलब आपके पूरे बर्तन धुलेंगे, वॉश होंगे, रिंस होंगे, सब कुछ होके हो जाएगा 8 से 10 लीटर में। मैंने
लिटरली पानी जितना निकलता है वो इकट्ठा करके, चेक करके, वे करके, सब कुछ करके देख लिया। 10 लीटर के ऊपर इसने कभी खर्च नहीं किया। जो फिल्टर होता है नीचे, उसे आप अच्छे से हर वॉश के पहले बंद करें। बर्तन लोड करने के बाद दोनों पंखे एक बार उंगली से चला के देख लें कि कहीं टकरा तो नहीं रहे, और बस दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। सॉल्ट पूरा रखें, रिंसेट पूरा रखें, अपना डिटर्जेंट पूरा रखें। हाँ, कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि आपको वो कैप्सूल्स यूज करनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं तो नॉर्मल पाउडर, फॉर्च्यून का आता है डिश वॉशर वॉशिंग पाउडर, ठीक है ना, वो मंगा लेता हूँ। वो एक डिब्बा मेरा आराम से 1 महीने के आसपास, बल्कि 1.25 महीने चल जाता है। अगर मैं रोज मशीन लगा रहा हूँ, कभी कभी 2 बार भी लग जाती है एक दिन में, तो इसकी महीने की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, इंक्लूडिंग पानी जिसका नेग्लिजिबल कॉस्ट होता है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंक्लूडिंग आपका डिटर्जेंट, सब कुछ अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो मैंने जो कॉस्टिंग निकाली है वो 700 to 720, मतलब 700 750 मान लो राउंड फिगर में, 700 से 750 रुपए महीने का खर्चा, इंक्लूडिंग बिजली, पानी, पाउडर, वॉशिंग, व्हाटएवर इट इज, रिंसेट विंसेट जो भी इसमें डलता है सब कुछ इंक्लूडेड। इनफैक्ट मैंने पिछले 2 महीने में सॉल्ट तो एक ही बार डाला था, जो इसके साथ फ्री आया था, वो भी अभी आधा यूज हुआ है। अगर आपके यहाँ बहुत टीडीएस वाला पानी होगा तो शायद यूज करेगा सॉल्ट, मेरे में तो बहुत कम सॉल्ट यूज करता है। मैंने सॉल्ट आज तक रिफिल कभी किया ही नहीं, इसने मेरे को इंडिकेट किया ही नहीं कि सॉल्ट रिफिल करना है। तो ये था आज का रिव्यू। लेट्स कट इट शॉर्ट। ऑल राइट एंड सी यू, बाय बाय।